हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेपी का अकाउंटिंग यूनिट नंबर 2 के ऊपर पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम। ठीक है। और अगर प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं इसका तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फोन करके डिटेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला चीज है कि हम वाईटीएम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज होता है डेब्ट। क्या होता है? डेब्ट। अब आप डेब्ट से क्या समझ में आता है? आपको क्या सोच रहे होंगे डेब्ट मतलब आपको क्या लगता है डेब्ट होता क्या है, किस चीज का नाम है डेब्ट? डेब्ट एक आसान भाषा में बोल सकते हैं एक तरीके का लोन है। क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं है डेब्ट। डेब्ट मतलब लोन है। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है जो एक पार्टी का बकाया है दूसरे पार्टी के ऊपर। यही होता है। जैसे बैंक ने लोन देते हैं कस्टमर को, बैंक किसको लोन देती है? कस्टमर को लोन देती है। समझ रहे बात? जब बैंक लोन देती है कस्टमर को तो बैंक का पैसा किसके ऊपर बकाया है? बैंक का पैसा किसके ऊपर बकाया है? कस्टमर को बकाया है। कस्टमर को पैसा पे करना होगा। पॉइंट पकड़ रहे हैं आप? मेरी समझ में आ रही होगी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हो गया डेब्ट और लोन का यहां पे कंसेप्ट हो गया। क्लियर हो रही बात? पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात। ठीक है, तो ये डेब्ट है, ये लोन है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ मनी ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर। इस लाइन को लिख लीजिए आप। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे या मतलब जिसको आप लोन बोल सकते हैं, चाहे एडवांसेस भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब सवाल होता है, अगर बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक डेब्ट कैसे उठाता है? बैंक के लिए, बैंक में अगर आप जाएंगे तो बैंक के पास दो चीजें होती हैं। एक होता है एसेट्स और एक होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कुछ नहीं होता है, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट डेब्ट है। ये डेब्ट मतलब इसने कर्जा ले रखा है कहीं से। तो बैंक को अगर आप बोलेंगे लाइबिलिटीज यानी डेब्ट, बैंक मैं ऐसा बोलूं कि बैंक जो है डेब्ट किस फॉर्म में लेगी? तो पब्लिक से लेती है इन फॉर्म ऑफ, चाहे आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट हो, एसबी अकाउंट, करंट अकाउंट हो, ठीक है, एफडी हो, आरडी हो, ये सारा चीज बैंक के लिए लायबिलिटीज है, डेब्ट है। इसके ऊपर बैंक आपको बल्कि इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और अगर हम ये चीज उल्टा कर दें, कस्टमर कर दें या हम पब्लिक कर दें, तो पब्लिक भी कस्टमर है, तो कस्टमर कहां से पैसा लेगा? आप ऐसा समझो, कस्टमर जो होता है वो लोन कहां से लेता है? बैंक से लेता है। ठीक है, लोन कहां से लेगा? कस्टमर बैंक से लेगा। उस केस में कस्टमर ने कर्जा लिया हुआ है, डेब्ट लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? बैंक से लिया है। आए समझ में? बहुत सिंपल सा चीज था। आगे चलते हैं। अब आइए हम पढ़ेंगे डेब्ट कैपिटल के ऊपर। ठीक है, अब क्या है? डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल यानी कैपिटल पहली समझ जाइए कि एक इसका ये जो शब्द आ जाता है ना कैपिटल, कैपिटल का मतलब ही होता है, डेब्ट का क्या मतलब हो गया? लोन है। कैपिटल मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए लोन है, बट ये लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, पीरियड बोल सकते हैं या लॉन्ग टेनर बोल सकते हैं। उसके लिए आपने यहां से पैसा उठाया या लिया है। ओके, क्लियर हो रही बात? लोन लंबे पीरियड के लिए, दैट इज नॉन एज डेब्ट कैपिटल। ठीक है, एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारा इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब डिविडेंड्स जो है, डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड्स इज नथिंग, डिविडेंड्स एक शब्द है, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो डिविडेंड हम किसको बोलते हैं? ठीक है, इसको आप पॉइंट नंबर
3 बना लीजिए, इसको पॉइंट नंबर 4 बना लीजिए, पॉइंट बनाते चलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कुछ नहीं होता है, एक तरह का प्रॉफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अपने शेयर होल्डर्स को पे करता है। सुनते हैं ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिविडेंड पे किया, कैसे पे कर रहा है? उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से एक पोर्शन वो डिविडेंड के रूप में पब्लिक को दे रहा है या शेयर होल्डर्स को दे रहा है। तो आप बोल सकते हैं ए शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू इट्स स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स बोलो या शेयर होल्डर्स बोलो, दोनों एक ही बात है। क्लियर होगी बात? तो डिविडेंड में पहले टैक्सेबल नहीं होता था इसका पैसा, बट राइट नाउ इट इज टैक्सेबल। डिविडेंड से जो भी पैसा आप अर्न कर रहे हैं, डिविडेंड की इनकम जो होगी, ठीक है, या जैसे लिख सकते हैं डिविडेंड की जो इनकम होगी वो क्या होगी? टैक्सेबल है, इट इज टैक्सेबल। ठीक है, पहले नहीं होता था, टैक्सेबल है। बॉन्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। अब आते हैं बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स दो प्रकार के होते हैं, हम बोल सकते हैं 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। चलिए, ठीक है। बॉन्ड इंटरेस्ट अपना पे करता है। बॉन्ड क्या करता है? हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड क्या है? लोन है ना, मैंने बताया ना आपको, एक तरीके का लोन है। बॉन्ड एक तरीके का लोन है, ठीक है, लंबे समय का लोन है। नेचुरल सी बात है, कोई लोन ले रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। तो बॉन्ड में क्या होता है कि हर एक फिक्स्ड इंटरवल पे आपको पैसा मिलते रहेगा। बेसिकली हर 6 महीने पे मिलता है बेसिकली, पर जरूरी नहीं, हो सकता मंथली मिल रहा हो सकता है ईयरली मिल रहा हो, ठीक है, क्वार्टरली मिल रहा हो, डिपेंड करता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या, बॉन्ड जो होता है ये पे करता है, पेज इंटरेस्ट एट फिक्स्ड इंटरवल्स। हर एक फिक्स्ड इंटरवल में बेसिकली ये पे करता है। डेट इज, आप बोल सकते हैं मंथली पे कर रहा हो, क्वार्टरली कर रहा हो, हाफ ईयरली कर रहा हो या एनुअली कर रहा हो। पर जो सही शब्द है बेसिकली ये हाफ ईयरली पैसा पे करता है। अच्छा, यहां पर बॉन्ड्स पर है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि यहां पे कोलेटरल बैक्ड है, ये कोलेटरल बैक्ड यानी कोलेटरल लिया हुआ है, ठीक है। ये है विदाउट कोलेटरल, ठीक है। कोलेटरल मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आप दिए हुए। कोलेटरल का मीनिंग क्या होता है? कोई पूछता है कोलेटरल क्या है, तो कोलेटरल इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, काइंड ऑफ सिक्योरिटी। भाई अगर कुछ सामान आप लिए हैं तो उसका सिक्योरिटी दोगे ना कुछ, ठीक है, ये चीज हो जाता है। अच्छा, बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड क्या है? प्रोवाइड करता है फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप बोल सकते हैं बॉन्ड्स जो है हमेशा याद रखिएगा एक, ठीक है, तो आप समझ ही गए बेसिकली क्या है बॉन्ड्स, आपको पता ही चल गया कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड जो होता है प्रोवाइड फंड्स, ठीक है, टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नॉट ओनली बॉन्ड्स की बात है बल्कि सेम फॉर डिवेंचर्स है। दोनों का काम क्या है? फंड प्रोवाइड करता है ताकि फाइनेंस कर सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये सारी पॉइंट्स प्लीज आप कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए। अब हम लोग बात करेंगे सीडी। सीडी क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीडी इज नथिंग बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। और सीडी बेसिकली ये आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? बेसिकली लेस देन 1 ईयर, ठीक है।
अगर कोई पूछता है पीरियड कितने समय के लिए मिलेगा, 7 days to 365 days तक के लिए ही मिलता है, ठीक है। और इसमें अच्छा सेम, और ये जो मैंने अभी आपको बताया और एक चीज और लिख लीजिए आप, पॉइंट नंबर, अच्छा हाँ इसमें एक चीज और है, ये मल्टीपल्स ऑफ लाख्स में होता है, या बोल सकते हैं आप पूछेगा कितना अमाउंट होगा, मिनिमम अमाउंट क्या होगा इसका, मिनिमम अमाउंट हो जाएगा ₹1,00,000 एंड इट्स मल्टीपल। पॉइंट नंबर 6। अब आ जाते हैं कॉमर्शियल पेपर, सीपी, इसका क्या मतलब है, फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमर्शियल पेपर। ये हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट जो है ना, शॉर्ट टर्म फंडिंग, लेस देन 1 ईयर पीरियड, 7 दिन से 365 दिन, ये भी इसके साथ एप्लीकेबल होता है। एक ही जगह अंतर होता है कि ये जो इसका मिनिमम अमाउंट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ₹5 लाख एंड इट्स मल्टीपल, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 7, तो बॉन्ड्स, अब हम अगर पूछें कि सीडी या फिर सीपी वर्सेस बॉन्ड्स या डिवेंचर, कोई पूछता है क्या अंतर है दोनों के बीच में, अंतर एक ही है। हम इस चीज को क्या बोलते हैं, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल सी बात है, ये स्मॉलर पीरियड के लिए है और ये लॉन्गर पीरियड के लिए, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स प्लीज को अपना नोट डाउन करते चलिए। अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है, इसमें 80% डिस्काउंट रहेगा, जो कि जेआईबी कोर्स स्टार्ट होती है मात्र 600 रुपये से। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का जेआईबी का कोर्स है, एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होता है। उसमें वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा और रिविजन नोट्स रहेगा पीडीएफ में। वैलिडिटी रहेगी इसकी लाइफ लॉन्ग, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स, इन सभी चीज़ का मैं डिस्काउंटेड प्राइस बता रहा हूँ आपको, इसका दाम 600 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग का दाम 800 रुपये, पेपर 3 लीगल का दाम 600 रुपये है, और तीनों पेपर मिला के लेंगे तो मात्र 1500 रुपये देना होगा। दूसरा कोर्स है जो सबसे बेस्ट कोर्स इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जैसा कि जो अभी आपने देखा, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, उसी को बोलते हैं फेस टू फेस वीडियो कोर्स। सबसे ज़्यादा सेलिंग पावरफुल वाला वीडियो कोर्स है। वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, और सबसे बड़ी बात है इसमें मॉक टेस्ट आ जाएगा, 30 मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन बैंक बढ़ जाती है, रिवीजन नोट्स है, और पढ़ाने का स्टाइल चेंज है, बहुत डिटेल्ड में वीडियो बताया हुआ रहता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एकदम टीचर सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है, बेस्ट है, ठीक है। और रिवीजन नोट्स रहेगा, वैलिडिटी रहेगी लाइफ लॉन्ग। पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल्स, इसका दाम है 1200 रुपये, पेपर 2 करेंगे अकाउंटिंग, इसका दाम है 1500 रुपये, पेपर 3 करेंगे लीगल, इसका दाम है 1200 रुपये, कॉमा पे करेंगे इसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू।